Hello everyone, welcome to today's class. This is Assistant Professor Muskan Jain and today's topic is Pinularia. Pinularia is an elongated diatom. Pinularia क्या है? यह एक लंबी डायटम शैवाल है। मतलब आप क्लियरली ध्यान रखें कि हम पढ़ रहे हैं एक एल्गी के बारे में जिसका नाम है पिन्यूलारिया। यह एक डायटम शैवाल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। पिन्यूलारिया इज प्रीडोमिनेंटली फ्रेश वाटर एल्गी। कहाँ की है ये भाई? फ्रेश वाटर एल्गी है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड मॉइस्ट सॉइल। पॉन्ड्स में मतलब ऐसे गड्ढों में जहाँ पानी भरा होता है और गीली मिट्टी मॉइस्ट सॉइल में ये पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन स्प्रिंग्स, झरनों में पाई जाती है, यूस्ट्रीज में पाई जाती है, सेडिमेंट्स में पाई जाती है और ओशंस में पाई जाती है। इस फैमिली के एल्गी की जो हमारी जो फैमिली है उसके जो जीनस हैं आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 40 सेंटीमीटर पानी में पाए जाते हैं और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ये पाए जाते हैं। देन हम बात करें पिन्यूलारिया की तो ये फ्रेश वाटर डायटम्स हैं जो कि यूकेरियोटा के अंदर आते हैं। इनका फाइलम है ऑर्कोफाइटा, क्लास है बेसिलरियोफाइसी, है ना। और जो हम इनके टेक्सोनोमिक रैंक देखेंगे तो इसमें हम कैसे देखते हैं क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का? डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि डोमेन यूकेरियोटा है, किंगडम है क्रोमिस्टा और इसे हम यूकेरियोटा भी बोल सकते हैं। फाइलम है ऑर्कोफाइटा, क्लास है बेसिलरियोफाइसी जो कि डायटम्स की क्लास होती है। डायटम्स में नेविकुला भी आता है, पिन्यूलारिया भी आता है। ठीक है। ऑर्डर इसका नेविक्यूएल्स है और फैमिली है पिन्यूलारिएसी फैमिली और जीनस है पिन्यूलारिया। फिर इसके बाद आ जाती है यहाँ पर स्पीशीज़। तो अभी हम और एग्जाम्पल में इसकी स्पीशीज़ के नाम भी देखेंगे। तो आप ये सब नोट कर लीजिए कि ये आते हैं ऑर्डर नेविकुलेल्स में, फैमिली पिन्यूलारिएसी में एंड जीनस पिन्यूलारिया में। ठीक है। देन पिन्यूलारिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आप पहले तो स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइपोथीका होता है, जो इसको कवरिंग करता है वो होता है हाइपोथीका। एपिथीका भी होता है। ठीक है, ये इसके कवर्स होते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। तो ये पिन्यूलारिया का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इट इज़ एन एलोंगेटेड शेल शेप्ड। ये लंबा कोशिका आकार का होता है। इसमें स्पष्ट रैफी प्रणाली या रैफ प्रणाली हमें देखने को मिलती है और इसमें सिलिशियस फ्रस्टेल होते हैं। सिलिका के फ्रस्टेल्स इसमें पाए जाते हैं। इसके हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में काम आता है। फूड फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं ना उनके लिए भोजन के रूप में काम करता है ये। बायोसिलिका का प्रोडक्शन करता है ये, बायोसिलिका का उत्पाद करता है ना। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो चीज़ें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं कौन इंडिकेट कर रहा है। इट कम्स अंडर पिन्यूलारिया। पिन्यूलारिया मतलब इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। और बायोसिलिका का ये प्रोडक्शन करता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटलिटी थिंग्स एंड द थिंग्स यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, है ना। बायोसिलिका के उत्पाद उसमें भी बहुत उपयोगी हैं। फिर हम देखते हैं भाई पिन्यूलारिया के कुछ एग्जाम्पल्स। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसे देखें। पिन्यूलारिया विरिडिस या पी जिब्बा, है ना। पिन्यूलारिया ऑब्सक्यूरा, पिन्यूलारिया एल्गी जो है। अब एग्जाम्पल में तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे पिन्यूलारिया एटाकेमेंसिस, फिर पिन्यूलारिया बाइकेलजेनकाई, पिन्यूलारिया बॉलीविना, पिन्यूलारिया कैटनबरेसिस। ठीक है। फिर ये माइक्रोकैपिटिया, पिन्यूलारिया
टोरैफी, पिनुलारिया, सब एंग्लिका। तो इसमें से एक दो नाम जो हैं वो आप याद कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग जगह पाई जाती हैं। जैसे पिनुलारिया एल्गी जो है उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, है ना। पिनुलारिया इज़ अ जीनस। तो जैसे एटा कैमेंसिस जो जीनस है वो हर एक इन्वायरमेंट में पाया जाता है, मरीन, ब्रैकिश, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाया जाता है। फिर इसकी जो स्पीशीज़ है बाइकल जेनकाई, ये जो स्पीशीज़ है ये ट्रांस बाइकल एरिया ऑफ रशिया में पाई जाती है। तो हमको एक दो स्पीशीज़ के नाम पता होना चाहिए एंड बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि क्या भाई इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जनरली ये कैसा दिखता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, एंड दी क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ गुड डे।